My name is Hasinullah. Welcome to NJ Khan Coaching Academy खान। आज हम एक्सरसाइज 1.3 के बारे में बेसिक्स पढ़ेंगे और फिर कुछ क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करेंगे उन बेसिक्स की बुनियाद पर। तो बेसिकली इस एक्सरसाइज में हमें मल्टीप्लिकेशन एडिशन ऑफ टू मैट्रिसेस के बारे में पूछा गया है। तो एडिशन ऑफ टू मैट्रिसेस या सब्ट्रैक्शन ऑफ टू मैट्रिसेस ये किस तरह होता है, इसके बारे में हम आज पढ़ेंगे। तो एडिशन ऑफ टू मैट्रिसेस के लिए कंडीशन क्या है, कौन से कंडीशंस होंगे, पूरे होंगे तो एडिशन मुमकिन है या सब्ट्रैक्शन मुमकिन है। तो इसके लिए एक सिंपल सा रूल है और वो रूल ये है कि अगर दो मैट्रिसेस का आपस में ऑर्डर जो है वो सेम हो, अगर एक मैट्रिक्स भी 2/2 हो और दूसरा मैट्रिक्स भी 2/2 हो, तो दोनों का एडिशन या सब्ट्रैक्शन ये दोनों मुमकिन है। मिसाल के तौर पर एक मैट्रिक्स है जिसका ये इस तरह 2/2 मैट्रिक्स है और दूसरा मैट्रिक्स है वो भी 2/2 मैट्रिक्स है। तो अगर आप लोगों से कोई पूछे कि a प्लस b पॉसिबल है या नहीं है, तो आप लोग इस ऑर्डर को देखिए। अगर दोनों का ऑर्डर सेम है तो a प्लस b भी पॉसिबल है और a माइनस b जो है ये भी पॉसिबल है, ये दोनों मुमकिन है। लेकिन अगर ऑर्डर सेम ना हो तो फिर a प्लस b भी पॉसिबल नहीं है और a माइनस b भी पॉसिबल नहीं है। मिसाल के तौर पर इससे मैं एक रो खत्म कर देता हूँ, तो फिर इसका ऑर्डर जो है वो 1/2 हो जाएगा। अब 1/2 के केस में a प्लस b भी पॉसिबल नहीं है और a माइनस b जो है वो भी पॉसिबल नहीं है। ठीक है, एक पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट जो हमारे पास है वो ये है कि अगर किसी मैट्रिक्स को मैं एक डिजिट से मल्टीप्लाई करूं तो उसके ऑर्डर पे क्या असर पड़ेगा, तो आपका जवाब होगा नो। मैट्रिक्स के मल्टीप्लिकेशन से उसके ऑर्डर पे कोई भी असर नहीं पड़ेगा। मिसाल के तौर पर मैं इसी मैट्रिक्स को 2 के साथ मल्टीप्लाई कर रहा हूं, यानी अगर 2a मैट्रिक्स मैंने फाइंड आउट करना है तो इस ईच एलिमेंट को आपने 2 से मल्टीप्लाई करना है। तो ये हो जाएगा 2 1 जार 2, 2 2 जार 4, 2 3 जार 6, 2 4 जार 8। तो ये आप लोगों के पास 2a मैट्रिक्स हो गया। अब इस 2a मैट्रिक्स को देखिए तो इसका ऑर्डर भी 2/2 है। तो क्या पॉइंट हमने नोट किया कि अगर किसी मैट्रिक्स को मैं एक स्केलर डिजिट से मल्टीप्लाई करूं तो उस मैट्रिक्स के ऑर्डर पे कोई असर नहीं पड़ेगा। ये 2 पॉइंट्स है जो कि हमने इस पूरे एक्सरसाइज में अप्लाई करने हैं। ठीक है, तो अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की तरफ, जो कि इन 2 पॉइंट्स की बुनियाद पे हमें दिए गए हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है कि ए मैट्रिक्स जो है उसका डायमेंशन 2/3 है, बी का डायमेंशन भी 2/3 है, सी मैट्रिक्स का डायमेंशन जो है वो 2/2 है, डी मैट्रिक्स का डायमेंशन जो है वो भी 2/2 है। 2/2 को हम 2 स्क्वायर मैट्रिक्स भी कहते हैं। अब के सवाल ये पूछा गया है कि इन नीचे दिए गए ऑपरेशंस में कौन से डिफाइंड है, यानी कौन से हो सकते हैं, और अगर हो सकते हैं तो उनका रिजल्टेंट जो होगा उसका ऑर्डर क्या होगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो है वो है a प्लस b। तो क्या a प्लस b यहाँ पे मुमकिन है या नहीं है, तो आप लोग देखिए a का ऑर्डर है 2/3, b का ऑर्डर है 2/3। जब दो मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम हो तो उसका एडिशन जो है वो पॉसिबल है। तो ये आप लोग यहाँ पे कहेंगे कि डिफाइंड, यानी ये मुमकिन है, हम a को b के साथ ऐड कर सकते हैं। लेकिन अच्छा, अब ये सवाल दूसरा, इसका दूसरा पार्ट ये है कि a प्लस b से जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स आएगा उसका डायमेंशन क्या होगा, यानी उसका ऑर्डर क्या होगा। तो जो डायमेंशन a और b का है वही डायमेंशन a प्लस b का भी होगा। तो a और b का डायमेंशन क्या है 2/3, तो a प्लस b का डायमेंशन जो है वो भी 2/3 होगा। ठीक है,
क्वेश्चन नंबर 2 को देखिए। क्वेश्चन नंबर 2 में है कि b प्लस d जो है ये मुमकिन है, इसको हम डिफाइन कर सकते हैं या नहीं। तो b का डायमेंशन आप देखिए, तो b का डायमेंशन है 2/3 और d का डायमेंशन आप देखिए तो वो है 2/2। तो ये वाला 2/3 है और ये वाला 2/2 है। अब आप लोग देखिए तो दोनों ऑर्डर सेम नहीं है और हमने ये बात सीखा है कि जब दो मैट्रिसेस का डायमेंशन सेम ना हो तो उनका एडिशन और सब्ट्रैक्शन मुमकिन नहीं है। तो इसको हम नॉट पॉसिबल कहेंगे। ठीक है। अब 2a - 2c, क्या ये ऑपरेशन डिफाइन है, क्या ये पॉसिबल है या नहीं। तो आप लोग a के डायमेंशन को देखिए, तो a का डायमेंशन था 2/3 और c का डायमेंशन देखिए, तो c का डायमेंशन है 2/2। दोनों मैट्रिसेस का डायमेंशन सेम नहीं है, तो जब दो मैट्रिसेस का डायमेंशन सेम ना हो तो फिर उसका एडिशन और सब्ट्रैक्शन मुमकिन नहीं है। तो इसको भी हम कहेंगे नॉट पॉसिबल। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 जो फोर्थ पार्ट है वो है 7c + 2d। अब आप लोगों ने क्या देखना है, c और d के डायमेंशंस को देखना है। तो c भी 2/2 मैट्रिक्स है और d भी 2/2 मैट्रिक्स है। दोनों 2/2 है तो इन दोनों का एडिशन मुमकिन है और जो इसका रिजल्टेंट मैट्रिक्स आएगा वो भी 2/2 ही होगा। तो इसको हम कहेंगे कि डिफाइंड या पॉसिबल, और जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स आएगा वो क्या होगा, 2/2 होगा। 2/2 ऑर्डर का मैट्रिक्स इनका रिजल्टेंट होगा। ठीक है। इसी एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 2 है, वो ये है कि हमें मैट्रिसेस गिवन है और आप लोगों से पूछा गया है कि इसको इस रियल नंबर के साथ मल्टीप्लाई करो। तो ये मैट्रिक्स है a 1 2 3 कॉलम की शक्ल में लिखा गया है, इसको 2 के साथ मल्टीप्लाई करना है। यानी आप लोगों ने 2a फाइंड करना है। तो 2a फाइंड करने का तरीका यह है कि आप लोग ईच एलिमेंट ऑफ दिस मैट्रिक्स इसको 2 से मल्टीप्लाई करोगे। 2 मल्टीप्लाइड बाय 1, 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 और 2 मल्टीप्लाइड बाय 3। तो 2a मैट्रिक्स जो है वो बन जाएगा 2 1 जार 2, 2 2 जार 4, 2 3 जार 6। अब इसी क्वेश्चन का दूसरा पार्ट है कि इस b मैट्रिक्स को आप लोगों ने p से मल्टीप्लाई करना है। p कोई भी रियल नंबर है, ठीक है, p बिलोंग्स टू रियल नंबर। तो अगर आप लोग b को p से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये इस तरह होगा, p मल्टीप्लाइड बाय b। तो ये किस तरह आएगा, इसी तरह आ जाएगा। देखो इस वाले एलिमेंट को भी p से मल्टीप्लाई करो तो a p, b को p से मल्टीप्लाई करो तो b p, c p, d p, e p और f p। तो हमने b मैट्रिक्स को p के साथ मल्टीप्लाई किया। अब आप लोग देखिए b मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है, तो इसके अंदर 2 रोज है, 2 कॉलम्स है, 2/3 इसका ऑर्डर है। जब हमने b मैट्रिक्स को p के साथ मल्टीप्लाई किया तो फिर क्या ऑर्डर बनता है, 2 रोज 3 कॉलम्स, तो फिर भी ऑर्डर 2/3 है। तो क्या पॉइंट यहाँ पे हमने सीखा कि जब हम किसी मैट्रिक्स को एक स्केलर के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो उस मैट्रिक्स के ऑर्डर पे कोई असर नहीं पड़ेगा। अगर मैट्रिक्स 2/2 है तो स्केलर के मल्टीप्लिकेशन के बाद भी 2/2 रहेगा। अगर मैट्रिक्स 3/3 है तो स्केलर के मल्टीप्लिकेशन के बाद 3/3 ही आंसर आएगा, एंड सो ऑन। अच्छा, अब क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में हमसे पूछा गया है कि फाइंड x। आप लोगों ने x फाइंड करना है और गिवन क्या है, 4x = 1 2 1 4 2 3 -1 9 7। तो आप लोगों ने x मैट्रिक्स फाइंड करना है। तो किस तरह फाइंड करेंगे, देखो सिंपल सा क्वेश्चन है। अगर आप लोग x फाइंड कर रहे हो तो x के साथ जो स्केलर है 4, ये मल्टीप्लिकेशन में, ये इक्वेशन की उस साइड पे जाके डिवीजन में चेंज हो जाएगा। तो x बराबर हो जाएगा
1/4 and 2 1 2 1 4 2 3 -1 9 7। ठीक है, अब 1/4 को आप लोगों ने मल्टीप्लाई करना है a के साथ, x इस मैट्रिक्स के साथ, तो ये इस तरह बन जाएगा x इज इक्वल टू इस 1 के साथ 1/4 मल्टीप्लाई करो, ईच एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई करना है। 2 मल्टीप्लाइड बाई 1/4, 1 मल्टीप्लाइड बाई 1/4, 4 मल्टीप्लाइड बाई 1/4, 2 मल्टीप्लाइड बाई 1/4, 3 मल्टीप्लाइड बाई 1/4, -1 बाई मल्टीप्लाइड बाई 1/4, 9 मल्टीप्लाइड बाई 1/4 एंड 7 मल्टीप्लाइड बाई 1/4। तो आप लोगों के पास x मैट्रिक्स इस तरह आ जाएगा 1/4, 2 1s are 2, 2 2s are 4, तो 1/2, 1/4, ये 4 और 4 कैंसिल, 1 2 1s are 2, 2 2s are 4, 1/2, ये हो जाएगा 3/4, ये -1/4, ये 9/4 और ये हो जाएगा 7/4। ठीक है, अच्छा अब क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 जो है इसमें हमें दो मैट्रिसेस गिवन है 1 2 3 4 5 6 और बी मैट्रिक्स जो है -3 -2 1 -5 4 3 है। हमें पूछा गया है कि आप लोग 3a b फाइंड करें। तो पहली बात तो यह है कि a b पॉसिबल है या नहीं, तो इसको पहले देखते हैं। तो a b पॉसिबल होने के लिए शर्त क्या था कि इस मैट्रिक्स का ऑर्डर और इस मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम होना चाहिए। तो इसके ऑर्डर को देखते हैं, 3 रोज है और 2 कॉलम्स है, तो 3/2 इसका ऑर्डर हो गया। और इसमें देखिए तो ये भी 3 रोज है और 2 कॉलम है, तो ये भी 3/2 हो गया। तो ऑर्डर सेम है, इसलिए 3a b पॉसिबल है। अब हम 3a b को कैलकुलेट करके देखते हैं, इसको सॉल्व करके देखते हैं। 3a b का मतलब क्या है कि a मैट्रिक्स को 3 के साथ मल्टीप्लाई करो और फिर उससे b सब्ट्रैक्ट करो। तो 3 मैट्रिक्स 3 मल्टीप्लाइड बाय a मैट्रिक्स 1 2 3 4 5 6 और माइनस b मैट्रिक्स क्या है -3 -2 1 -5 4 3। तो आप लोग के पास 3a b मैट्रिक्स किस तरह आ जाएगा, पहले इनसे इसके साथ 3 मल्टीप्लाई करना है, तो 3 ईच एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई करना है। 3 1s are 3, 3 2s are 6, 3 3s are 9, 3 4s are 12, 3 5s are 15, 3 6s are 18। ये हमने 3a किया। अब -3 -2 1 -5 4 3। ठीक है, तो नेक्स्ट स्टेप में इसको हम कंक्लूड करते हैं। 3a b बराबर हो जाएगा इस तरह, देखो 3। अब आप लोगों ने एडिशन किस तरह करना है, इस एलिमेंट को इसके साथ ऐड या सब्ट्रैक्ट करना है, इसको इसके साथ ऐड या सब्ट्रैक्ट करना है, यानी जो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट से उसकी एडिशन और सब्ट्रैक्शन होगा। ठीक है, तो इसका करस्पॉन्डिंग एलिमेंट ये है, इसका ये है, इस तरह इसका ये करस्पॉन्डिंग है, इसका ये करस्पॉन्डिंग है, तो ऑपरेशन इनके बीच रहेगा। अब देखो 3 माइनस और माइनस प्लस 3 + 3 हो जाएगा। इसी तरह 6 माइनस और माइनस प्लस 6 + 2 बन जाएगा। 9 - 1 9 - 1 12 माइनस और माइनस प्लस 12 + 5 15 - 4 15 - 4 18 - 3 18 - 3 हो जाएगा। तो आप लोग के पास 3a b का फाइनल आंसर क्या आएगा, देखो 3 + 3 6 6 + 2 8 9 - 1 8 12 + 5 17 15 - 4 11 18 - 3 15।
तो ये आप लोग के पास फाइनल आंसर आ गया। और अब फाइनल आंसर को देखें तो इसका ऑर्डर भी आप लोग देखिए 3 रोज और 2 कॉलम, वो भी 3/2 हो गया। तो जो गिवन मैट्रिक्स थे उनका ऑर्डर भी 3/2 था और जो हमने फाइनल फाइंड किया उसका ऑर्डर भी 3/2 बन गया। तो एडिशन और सब्ट्रैक्शन में रिजल्टेंट मैट्रिक्स का आंसर, उसका ऑर्डर हमेशा जो है वो गिवन मैट्रिक्स के ऑर्डर के बराबर होगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।